everyone and welcome to today's session. आज का हमारा सेशन जो है that will be taken by Dr. Megha from the Physioactive team and आज हम बात करेंगे अपने रिफ्लेक्सेस के बारे में. और अनुराग आपने देखा होगा कि जैसे हम यहाँ आए हैं, गुड मॉर्निंग चल रही है, आपस में बात चल रही है, तो रिफ्लेक्सेस हमारे एक्टिवेट हो गए. ऑल द रिफ्लेक्सेस हैव बीन एक्टिवेटेड दिस मॉर्निंग ओनली 15 मिनट के अंदर. गुड मॉर्निंग करना इज ओनली वन ऑफ द 100 रिफ्लेक्सेस दैट यू माइट हैव. अभी आपको बताते हैं कौन से होते हैं और भी. सो एज आई वाज सेइंग कि रिफ्लेक्सेस के बारे में आज हम बात करेंगे. सो रिफ्लेक्सेस are you can say up to an extent not directly controlled by our brain. It can be defined as a very fast, a very spontaneous action or a reaction to the external environment in a way कि वो आपके बॉडी का एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बन जाता है towards the outside environment, and at the same time from a doctor's perspective and from a physical therapist perspective रिफ्लेक्सेस हमारे असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एनी रिफ्लेक्स किसी भी पर्टिकुलर मसल फाइबर में या किसी जॉइंट में, दैट शोज कि उस एरिया का सेंसेशन इंटैक्ट है. उस एरिया के मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स और द नर्व्स दैट इनिशिएट द मूवमेंट इन आवर बॉडी. हमें उससे पता लगता है कि अगर हमने उस पर कुछ टच किया या हमने कहीं से उसको कुछ भी स्टिमुलस ऐसा दिया जिससे we try to get a reaction out of it. So if we get that reaction, then we say that yes, the sensation or the reflexes in this case are intact. सबसे common और सबसे easy example of a reflex action, अगर आपके सामने एक चाय का या कॉफी का कप रखा है और आपने कप को हैंडल से ना पकड़ के उसके साइड से पकड़ा और वो कप बहुत ही गर्म है, उसमें चाय कॉफी कुछ भी डाला और एकदम वो बिल्कुल खौलती हुई, जैसे कहते हैं ना कॉफी एकदम बहुत ही गर्म है, आपने हाथ से पकड़ा तो एकदम से क्या होता है, हाथ एकदम पीछे आ जाता है कोई भी गर्म चीज देखने पे. या फिर अगर सामने इफ देयर इज अ रफ सरफेस और समथिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ यू जिसको आप देख नहीं सकते, बट लाइक इफ यू कांट सी, इफ यू क्लोज योर आईज, या अगर आपके आंखों में पट्टी बांध दें और आप सामने की चीज को हाथ लगाएं, अगर वो चीज शार्प है, अगर उस पे कोई पिन लगा हुआ है, आपने गलती से उस पिन पे हाथ लगाया तो पिन पे हाथ लगाते ही एकदम से हाथ पीछे आ जाता है. दैट इज अगेन अ रिफ्लेक्स एक्शन. और कुछ केसेस में जहां पर इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स, देन वी से दैट यस द क्वाड्रिसेप्स मसल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड वहीं इन सम केसेस व्हेन द टेंडन माइट बी हाइपर सेंसिटिव और बहुत रिफ्लेक्स एग्जैजरेट हो जाते हैं किसी कारण से, तब हल्का सा भी टैप करने पे पैर ऊपर उठता है और सामने वाले डॉक्टर के मुंह पे लात पड़ जाती है और क्या बहुत जोर से पड़ती है. So all these movements, all these reflex actions are very important for us at any given age or at any given time in any medical condition or not a medical condition. हर पर्सपेक्टिव से रिफ्लेक्सेस हमारे सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि एक रिफ्लेक्स आर्क जो बनता है हमारा मसल्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, सिंस दीज ऑल एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट यू कैन से ना के बराबर होता है. जस्ट एक रिफ्लेक्स आर्क बनाने में उसका थोड़ा सा रोल है, नॉट मच. उसका डिटेल्स में ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा आपको. सो आज डॉक्टर मेघा विल बी टीचिंग अस दोज एक्सरसाइजेस, एंड विद दैट डॉक्टर मेघा, आई हैंड ओवर द माइक टू यू नाउ so that you can begin your session, and all the best. Yeah. Thank you so much, Dr. Anurag. A very good description about reflexes. What exactly reflexes are, how they are useful. I mean, we do a lot of things during the day, जिसमें कि reflexes and everything they work in combination. And generally we focus on these things, flexibility, strength training, and we basically focus on strengthening of the muscles and on the flexibility, breathing exercises. But this is a very important component that yes, with age it tends to reduce. हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है,
yes, that is related again to some extent to the flexibility and strength also. But another thing is we actually do not practice this component. जितना किसी चीज को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हम उसको कुछ मेंटेन कर पाएंगे. जिसको हम प्रैक्टिस नहीं करते उसको हम मेंटेन उस एक्सटेंट तक नहीं कर पाते हैं. इनको हम तभी यूज कर रहे हैं जब हमारी जरूरत है. जब जैसे डॉक्टर अनुराग ने एग्जांपल दिया, जब हमने गरम कप था, जब उसको टच किया तभी हाथ पीछे किया. तो why not to train these things? Why to wait for an occasion or incidents to happen so that कि ये action में आए. थोड़ा why not to train then beforehand also. So that is why I chose this topic for today's session, and I hope we send you the requirement of 2 tennis balls or balls made up of foil paper. क्या ये requirement आपको सबको बताया था? मेरे पास है डॉक्टर बेगा, बताया नहीं था पर है हमारे पास. रबड़ की बॉल है छोटी. I have a small rubber ball, smiley. So actually I sent the requirement along with the topic कि if you have No, one there was or no two information. tennis, it was not there. No. Okay. आप लोगों के पास कोई बॉल होगा? मेरे पास है बॉल. I have a ball. जिनके पास नहीं है वो फॉयल पेपर का बॉल बना सकते हैं ऐसे. It will take just 2 minutes. यूज नहीं करते. It's not good. I have got one, Doctor. See, is it all right? Yeah, just show me. 1 minute. Here. Yeah, that is fine. A smiley ball is okay. ये मेरा ठीक है ना मेघा जी? Yeah, just 1 minute. It's okay, tennis ball. हाँ. स्माइली बॉल ठीक है. शशि मैम का एक मिनट आपका वीडियो. हाँ, दिस इज ओके. Tennis ball. टेनिस बॉल है तो ठीक है. वेरी नाइस. Dr. Megha, one of the reactions what you said about aging and your reflexing slowing down is while driving. You know what's happened now, the mind is young, the body is getting old. So your reflexes to turn the steering, which you could do it much faster, has slowed down. So you need to be careful, and if there are exercises to improve that, we love that. या गरम हाथ लगाया, हमको हाथ पीछे खींचना है. वी विल नॉट थिंक, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स आ जाता है हमारे बॉडी में. तो ये सब ऑटोमेटिकली प्लान्ड होता है, ट्रेन्ड होता है, एंड जिसको अब हम यूज करते हैं, एंड इवन वी आर नॉट अवेयर कि ये हमारा पूरे दिन में यूज हो रहा है या ये हमें कितना बचा रहा है किसी इंजरी से या किसी डैमेज से. तो जो मैं आज सेशन ले रही हूँ ये एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग सेशन है, जिसको हम आगे फर्दर थोड़ा सा और एडवांस भी करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? सो एक बॉल एक हाथ में है एंड इसको 15 टाइम्स उछाल के कैच करना है. ओके. उछालने की ये कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट हेड लेवल तक आए. यू कैन स्टार्ट विद लो बट देन ट्राई कि एटलीस्ट इतना तो जाए और आप उसको कैच कर पाए. 15 रिपीटेशंस एवरीवन. मतलब एक मीडियम साइज का बॉल होना चाहिए जो आप कैच कर सकें हाथ पे आराम से. वेरी नाइस. हर 5 टाइम करने के बाद एक बार गिरता है, फिर 5, फिर गिरा, फिर लेफ्ट. मैंने लेफ्ट हैंड से कर दिया ये 16 टाइम. एक बार थोड़ा लड़खड़ा गया था. अविनाश, सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन बट प्लीज आप आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज अपना माइक्स हाथ है वो यहाँ तक रहे सो दैट आप इसको कैच कर सकें. ओके. स्टार्ट. हेड लेवल. This is impossible. वो कर ही नहीं रहे. Okay, maybe with that ball, but it's not impossible. It's easy otherwise. पर पेट से मिला हुआ थोड़ी ना है.
कोई मतलब तुम्हें फिर चपेट तो रोक लोगे। अविनाश सर, आप नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे थ्रो करना है। आप पहले बॉल आज सबसे ज्यादा एक्सरसाइज अविनाश सर की हो रही है। Done 20 times. वेरी नाइस, Over with a lopsided ball. गुड, वेरी गुड। यानी अविनाश ऊपर से नीचे एंड नीचे वाले हाथ को फिर ऊपर ले जा। वेरी गुड, मेगा, इज इट ओके? मेगा, या परफेक्ट परफेक्ट। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं, इसमें रिफ्लेक्स थोड़ी सी फास्ट हमें चाहिए होती है। राइट से ही थ्रो किया और राइट से ही कैच किया, राइट से ही थ्रो किया, राइट से ही कैच किया। मतलब बॉल जिस स्पीड से नीचे ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, नीचे जा रहे हैं, आपको उसी सेम हाथ से उसको कैच करना है। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्स थोड़ा सा फास्ट चाहिए। अभी तो हमको पता है ये हाथ ऊपर है, नीचे दूसरा हाथ है, हो गया कैच। हमें कोई ज्यादा फास्ट करने का नहीं आएगा माइंड में, लेकिन जब सेम ही हाथ से कैच करना होगा तो रिफ्लेक्स थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट। 10 रिपीटेशंस करेंगे राइट से, 10 करेंगे लेफ्ट से। वेरी गुड, हाँ मेरा हो गया, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा गिरा, 2 बार गिरा। थोड़ा गिरा, या लेफ्ट से स्पीड थोड़ा सा इतना फास्ट नहीं हो पाता। 10-10 बारी करना है मेगा जी, दोनों तरफ। जी जी जी, 10 राइट से 10 लेफ्ट से। प्रैक्टिसिंग इट्स ओके। थोड़ा सा डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड में वैसे भी डिफरेंस होता ही है, सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट जो नॉन डोमिनेंट हैंड है हमारा, उसको प्रैक्टिस कराना, क्योंकि वो जनरली ज्यादातर असिस्टेंस की तरह काम करता है, तो उसको इंडिविजुअल एक्सरसाइज कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, बट दैट्स ओके। हो गया। डॉक्टर मेगा, यस सर। ये बताइए कि हाथ तो इमीडिएटली नीचे आना चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता उसकी डायरेक्शन में आता रहे? जैसे ये है, ये मैंने थ्रो किया, मुझे इससे एकदम ये भी नहीं, जैसे कई लोग कर रहे हैं कि एकदम साथ में ही नीचे, नहीं नहीं, को ड्रॉप करने देना है, ताकि Yes. हमारे पास भी टाइम हो कि हम इसको यहाँ से नीचे तक ले जा पाए, यहाँ से थ्रो करके नीचे तक ले जा पाए, यहाँ से थ्रो किया, नीचे कैच। नहीं, मैं तो कहता हूँ उसकी डायरेक्शन के साथ साथ नीचे आते जाएं। ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ट्रेन कर लीजिए, लेकिन कोशिश वैसे भी करना, आप वैसे भी कर पाएंगे, नो वरीज। अभी ऐसे कर लीजिए, मे बी आफ्टर अ वीक या जब हम नेक्स्ट बार इसको रिपीट करेंगे, फिर जैसे मैं करा रही हूँ वैसे कर लेंगे। अगले हफ्ते तक हम प्रैक्टिस करके आएंगे। यस यस यस, ओके। नाउ बॉल कैचिंग किया, सेम हाथ से, एंड राइट से लेफ्ट किया, राइट से राइट किया। नेक्स्ट में पीछे, आप सबको दिख रहा है? हाँ। यस, पीछे थ्रो करेंगे और कैच करेंगे। उसके लिए आप सबको घूमना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं दिखेगा ना कि आप लोग कैच कर पा रहे हैं या नहीं। सो जस्ट टर्न अराउंड, focus, will be able to catch the ball. That okay? Yeah, very good. The trouble with this ball is difficult. Yeah, do it, throw, No. no not able worries. to do it. That's okay, you just keep on practicing. 10 repetitions where the right is up and then 10 where the left is up. तो दोनों को चांस मिलेगा थ्रो करने का एंड कैच करने का। ओके, ये हाँ, थ्रो एंड कैच, थ्रो एंड कैच, ओके कैच। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ललित सर, आप आगे की तरफ से करिए, पीछे नहीं हाथ जाता ना, आगे जितना ले जा सकते हैं हाथ को। आपके लिए अच्छा ये है, जैसे आपका राइट है, हाँ, राइट से इसको उछालिए,
आपके लिए मैं एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। आप बॉल को लेके बॉल पे हिट करिए। हाँ डॉक्टर मेघा, यस मैम। बॉल उठाने की प्रैक्टिस ज्यादा हो रही, इधर उधर जो गिर रही है दौड़ दौड़ के उठा, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है। वो वाली प्रैक्टिस ज्यादा हो गई। कैसे हो नहीं पा रहा। डॉक्टर मेघा, एक्चुअली रेखा जी। सर्कमफ्रेंस मैटर करता है। मैं जी, तो जी। पीछे से दूसरे को लेके पकड़ ले रही हूँ, देखिए दूसरे हाथ से ऐसे ले रही हूँ बस। आप राइट वाले को पीछे कर लीजिए, नीचे। ऐसे जी जाता है? जी जी। हाँ, तो आप लेफ्ट से थ्रो करके राइट से कैच कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी रश्मि जी क्या कह रहे थे आप? मिस हो गया मैं मेरा। दूसरे हाथ से पकड़ के और इसमें डाल दे रही हूँ। ओके, 10 रिपीटेशन। नहीं हो पाएगा। उससे फेंकना होगा जैसे टेढ़ा नहीं हो पाएगा। देखना है, ऐसे पकड़ना नहीं है। रश्मि तुम तो और अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करने से गिर जाता है। नहीं आता। पकड़ना थोड़ी ना, फेंक के कैच करो बड़ी। एक एक्सरसाइज को सब अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कर रहे हैं। हाँ, सब अपने मन से। देखा ना, हम क्योंकि ऑनेस्टली कर रहे हैं इसलिए हमारी गिर रही है और हम सॉरी करके बैठ गए। यस, स्माइली बॉल इज बेटर और टेनिस बॉल इज बेटर? टेनिस बॉल, बिकॉज स्माइली वन इज लाइट। स्माइली बहुत लाइट होती है, सो आइडियली टेनिस बॉल ठीक रहता है। ओके, It should slide along the क्या body. है, अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए प्लीज। ओके, अभी हमने लेफ्ट हैंड में बॉल को रखा है, ठीक है। यहाँ से एक बार ऊपर थ्रो होगा, ठीक है। यहाँ से नीचे थ्रो होगा। बेसिकली आपको यहाँ से वी बनाना है, एक बार ऊपर थ्रो करना है, एक बार नीचे थ्रो करना है। दिस, वापस बॉल दिया नीचे, दिस। तो बेसिकली इसमें हम 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करेंगे, अप एंड डाउन। ये पॉइंट में कॉन्टैक्ट का है, यहाँ से अप एंड यहाँ से डाउन, यहाँ से अप and down. 2 directions up and down. Very good. Keep practicing 10 repetitions and then relax. मिस्टर सिंह माइक म्यूट कर लीजिए। यस, Megha, is it okay? या रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, so this was a very simple form of reflex training, जिसमें कि there are few more exercises जो कि जब next session में we have correct equipment we will be doing. Okay, so 1 or 2 tennis ball, keep it with you. मैं further sessions और इससे लूंगी तो ये आपको आगे भी यूज हो जाएगा, right? एंड अगर आप बाद में भी इनको रिपीट करना चाहें तो देयर शुड बी करेक्ट इक्विपमेंट टू डू हो जाता है। बेटा मेघा जी, बाएं हाथ की एक तो हमारी उंगली टूटी हुई है छोटी वाली, और जो रिंग फिंगर है ना वो वर्क ही नहीं कर रही, तो लेफ्ट हैंड की भाई मुट्ठी भी नहीं बनती है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। लेफ्ट राइट तो ठीक है, क्या करें, वो तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे हमने फिंगर एक्सरसाइजेस भी कराई थी बहुत सारी। हाँ। तो वो आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत
पड़ेंगे हमको। नहीं करते बेटा। डॉक्टर मोना जी, मेगा आपसे मुझे एक तो बार एक ही मिलना रिफ्लेक्स है। आप बहुत ऑनेस्ट हैं। बस इसीलिए तो डॉक्टर मारे मेगा करते हैं, बहुत आराम आ गया हाथों में, बहुत आराम आ गया है। अच्छा मैडम अब करेंगे। बहुत करते हैं। हैं हमारी लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल यूजलेस, लेकिन करेंगे। ठीक है मेघा डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं वो कैसे आपको हेल्प करेगा? हाँ नहीं करेंगे ये एक्सरसाइज। थैंक यू डॉक्टर मेघा, मुझे Yes, तो एक sir. ही रिफ्लेक्शन अभी तक याद है। बचपन में किसी ने जवानी में जब स्टूडेंट थे, किसी ने गाली दी तो खींच के थप्पड़ उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लग जाता। रिफ्लेक्स एक्शन। That was the reflection I had. सोचना भी नहीं पड़ता था। ललित सर, बस आप वही इमेजिन करके ना राइट वाले हाथ को उठाने की कोशिश करते रहिए, जो टास्क सोच सकते हैं। मेगा रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स और अपना रिएक्शन में क्या फर्क है? ओके, रिएक्शन कई बार प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि गरम कप है, कई बार क्या होता है, नहीं ओके, सो आई टेक द सेम सेशन with the correct equipment. We'll repeat the same session with few more exercises. Thank okay? you. Thank you very much. Thank you. Take care everyone. Bye. We'll come back after the practice. Good morning. थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा। Thank you Mona ji. बहुत अच्छा। I think you really deserve a pat. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you, ma'am. I'll see you all tomorrow now. So take care everyone. Bye bye. डॉक्टर मेघा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक शीशे वाला गिलास उठा के फेंकें और पकड़ें तो वी विल इंश्योर दैट द ग्लास नेवर फॉल्स डाउन।